उस रात की एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है जब तुम अगली सुबह केदारनाथ के लिए निकल रहे हो। तो एक बार फिर से महादेव का बुलावा आने पर मैं और मेरे दोस्त निकल पड़ते हैं केदारनाथ के लिए। जरिए तुम्हारे दर पे खुदा के मत्था भी हम टेकते हैं, सबकी निगाहें उस पे टिकी है, पर हम सुबह के 4 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से केदारनाथ के लिए। तो घर से हम 4 बजे निकले थे और अभी बज रहे हैं 8:50। मतलब ये 4-4.5 घंटे में हम आ गए ऋषिकेश पार करके बहुत आगे। मतलब देवप्रयाग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर और है। एक ढाबे में रुके हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे यहाँ पे। वहाँ जाने से पहले गंगा नहाना जरूरी है, इसलिए हम देवप्रयाग पहुँच चुके हैं। क्या नदी कहाँ है? तो आगे, ओहो नदी तो आगे रह गई। चलो आगे। तो ये एक नदी अलकनंदा है, ये अलकनंदा शायद, ये भागीरथी है। तो दोस्तों यही है संगम और अभी हम यहीं पे जा रहे हैं नहाने। जो मैं उस टाइम दिखा रहा था उस टाइम वहाँ पे थे और अभी हम नीचे आ गए हैं। ये रहा दोनों नदियों का संगम। और फिर नीचे जाके डुबकी लगाने के बाद हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं सोनप्रयाग के लिए। वहाँ पहुँचने से पहले हमें काफ़ी लंबे जाम से गुजरना पड़ता है। बहुत तगड़ा जाम लग गया है, बहुत दूर तक भी है। और अब देखते हैं कब हम आगे जा पाएंगे। इस तरफ जाम और ऊपर देखो ये लैंडस्लाइड वाले एरिया, और लेकिन साथ में प्यारी सी रिवर। तो फाइनली हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। अराइवल टाइम 5 बजे था लेकिन हम 10 बजे पहुंचे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं, ये देखो। तो हम सुबह सोनप्रयाग से रजिस्ट्रेशन चेक करवा कर आगे निकले ही थे और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही हमारा सामना होता है इस साल केदारनाथ में हुई तबाही से। पुराना रोड पूरी तरह से गायब हो चुका था। गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिल गई है बहुत आसानी से। गौरीकुंड से शुरू होता है केदारनाथ का 22 किलोमीटर का ट्रैक, और इसके बाद पता नहीं हमें कहाँ जाना है, अभी तो कुछ पता ही नहीं। और ये ट्रैक आपको पूरी जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि इस ट्रैक पे आपको कई सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे और उससे ज्यादा इस टाइम टूटे फूटे रास्ते, पर ये पहाड़ आपको अपनी खूबसूरती और चैलेंजेस से बोर नहीं होने देंगी। वाटरफॉल नंबर 2। ये वाटरफॉल इतना खतरनाक है कि जब यहाँ पे पानी ज़्यादा आ जाता है तो ये पूरा का पूरा ब्रिज तोड़ के नीचे गिर जाता है। तो यहाँ एक पत्थर मोर वाटर क्रॉसिंग, लेकिन इस बार नीचे से जा रहा है। और यहीं में पत्थर किसका था? बहुत ज़्यादा से थकान हो रही है और हमारी प्रोग्रेस ये है कि हम ज़्यादा ऊपर नहीं आए हैं और 3 घंटे करीब हो गए हैं। ये हमारा था वाटरफॉल। जब हम यहाँ पिछली बार आए थे ना तो आगे जो वो दिख रहा है वो वहाँ से 2 ब्रिज थे तो वहीं से जाते थे। अब वो टूट गया तो इस वजह से नया तो नहीं, शायद पुराना ही है, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता था वहाँ पे। अभी तक तो चढ़ाई कुछ ज़्यादा मुश्किल थी नहीं, लेकिन जैसे ही इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं चढ़ाई मुश्किल हो जाती है। रास्ते और ज़्यादा खराब होने लगते हैं, मौसम तेज़ी से बिगड़ने लगता है। ट्रैक करते करते हमें सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन अभी नहीं पता केदारनाथ कितनी और दूर है। हर तरफ बादल ही बादल आ चुके हैं, बादलों ने हमें घेर लिया है। अब शायद बहुत जल्दी बारिश देखने को मिल सकती है। और ऊपर देखो भी लैंडस्लाइड में ना पूरा नीचे आ गया होगा और फिर अब इसको कच्चा रास्ते से बना लेंगे। 1 सेकंड पहले यहाँ कुछ भी नहीं था बादल, और अब देखना ये कितनी जल्दी बढ़ जाएंगे। ट्रैवल करते हुए देख रहे होंगे वैसे। अभी ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज़ इतनी है कि मैं कुछ बोलूँगा वो आप लोगों को सुनाई नहीं देगी। दोस्तों अब हम एक छोटा सा शॉर्टकट ले रहे हैं। मेन रास्ता उधर से जा रहा है पर हम थोड़ा ऐसे जा रहे हैं। मुश्किल नहीं है लेकिन तब भी। ये वाला बता आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कैलाश पर्वत जैसे मैच कर रहा है। ठंड बढ़ जाती है और बस कुछ देर में अंधेरा भी हो जाता है। और ये जो ट्रैक है हमें अंधेरे में करना पड़ रहा है। मतलब देखो कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना? थोड़ा सा ही बचा अभी। यहाँ पर टूटा फूटा रास्ता है लेकिन कुछ दिख रहा है नहीं ना। आगे थोड़ी लाइट है, लाइट बहुत कम है वैसे केदारनाथ के ट्रैक पे। अब बेस कैंप सिर्फ यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। सामने का व्यू देखो, एकदम खतरनाक जैसे कहते हैं ना, वैसे खतरनाक। देखो कैसे जगह पे आ गए हैं अंधेरे से उजाले में। और अब यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ लगभग 1.5-2 किलोमीटर है, लेकिन अभी तो मंदिर बंद हो चुका होगा। तो अभी हम वहीं पे टेंट लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन बनता है और मैं आपको भी साथ साथ दिखाता रहूँगा। ऊपर से शरीर पूरी तरह से थका हुआ होता है, लेकिन बस कुछ देर और ट्रैक कर हम बेस कैंप पहुंचते हैं और जब वहां से मंदिर का चमकता हुआ टॉप दिखाई देता है तब सारी थकान गायब हो जाती है। हमारे जस्ट सामने मंदिर है
और मंदिर को देखने के बाद जो सुकून मिलता है वो ये 22 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मंदिर तो बंद हो चुका था, इसलिए दर्शन कल सुबह ही होंगे। तो गाइस अभी हम केदारनाथ मंदिर के सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 40, 50 मीटर की दूरी पे हमने टेंट ले लिया है। मंदिर वैसे 5 बजे करीब खुलता है और अभी 2-2:30 बजे हैं, लेकिन लाइन लगना स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें भी यहाँ पे आना पड़ेगा। इतनी सुबह इसलिए क्योंकि हमें मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करने थे, जो कि सिर्फ सुबह के 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ही हो पाते हैं। 3 बजे लाइन में लगने के बावजूद भी हमारे दर्शन करने का नंबर करीब 8 बजे आता है। पर यहाँ स्वर्ग से आती हुई हवा में इंतजार करने का भी अपना अलग ही मजा है। तो दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं इस बार, बिल्कुल भगवान को छुआ है हमने गर्भगृह के अंदर जाके और मत्था टेका है हमने शिला पे। यस, पर ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सुबह का व्यू देखो ऐसा होता है। केदारनाथ के जस्ट पीछे पूरे बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, बाकी कहीं और नहीं होते। देखो कहीं और नहीं होते, सिर्फ वहीं पे होते हैं। बाकी जो कहते हैं ना कि भगवान जी का मुंह दिख रहा है, यहाँ वाले पर्वत पे कहते हैं कि भगवान जी का मुंह दिखता है। मंदिर के दर्शन तो हमारे सुबह 7 बजे ही हो चुके थे, लेकिन हम थोड़ा रेस्ट करके अब तैयार होकर दोबारा भैरव बाबा की ओर निकल पड़े हैं, जो कि वहाँ है। और इसका रास्ता इधर से स्टार्ट होता है। बाकी सुबह का नज़ारा ये है, पहाड़ों पे बादल आ चुका है पूरा, तो मौसम जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठंड इतनी तेज़ थी कि सहा नहीं जा रहा था, अब धूप इतनी तेज़ है कि अब धूप सहा नहीं जा रहा। स्टार्ट हो चुका है हमारा, और सिर्फ 1 किलोमीटर ही है ऊपर तक। यहाँ से पूरे केदारनाथ वैली का बर्ड आई व्यू दिखता है और इसलिए भैरव बाबा मंदिर के रक्षक भी हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कल हम कहाँ जाने वाले हैं। वैसे तो पूरा फुल एंड फाइनल प्लान है, अगर मौसम ख़राब ना हो तो इस पहाड़ के, ये जो पहाड़ दिख रहा है पूरा, इसके पार जाएंगे वासुकी ताल, वहाँ पे जाने का प्लान है। देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, लेकिन कोशिश तो पूरी रहेगी।